तो आज आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 की पोस्ट जो निकली हुई है आपकी। तो यहाँ पे आज हम ये चेक करने वाले हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, और कितनी पोस्टें हैं, और रिटर्न एग्जाम क्या रहने वाला है, और कौन कौन एलिजिबल है, और एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो ये यूपी पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 की जो पोस्ट निकली है, यहाँ पे टोटल जो पोस्ट आपकी 55 पोस्टें हैं, और ये आपकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट है। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं वैसे देखी जाए तो, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामर लेवल की पोस्ट है। तो कोई जिसको अगर अच्छे से थोड़ी प्रोग्रामिंग आती हो तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे ग्रेड पे भी काफ़ी अच्छा रहने वाला आपका, क्योंकि 4600 ग्रेड पे है। तो इसका मतलब आपकी जो सैलरी है वो कम से कम यहाँ पे 70,000 रहने वाली है, ये कह सकते हो आप, कम से कम। तो काफ़ी अच्छे लेवल की पोस्ट है ये, और आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 28 जनवरी। अगर किसी ने अभी भी अप्लाई नहीं किया है तो वो अप्लाई कर सकता है। तो चलो इसकी एलिजिबिलिटी भी चेक करते हैं और एज लिमिट क्या है, तो सब कुछ हम अभी चेक करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, तो आप अभी भी जाकर अप्लाई कर सकते हो। और 30 जनवरी आपकी फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है, और जो आवेदन करने की जो फीस है वो है आपकी 400। अब कौन कौन एलिजिबल है, तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे। तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी रहने वाली है यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और एनी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट बाय द गवर्नमेंट। तो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, और यहाँ पे एंड लगाया है, तो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, और प्लस में आपका ए लेवल का एग्जाम बाय डोएक सोसाइटी। तो डोएक जो ए लेवल का एग्जाम करवाती है वो आपके पास में होना चाहिए, और साथ में ग्रेजुएशन इन एनी डिग्री। तो एक तो ये वाले पर्सन, ये वाले स्टूडेंट एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। साथ में और यहाँ पे और गिवन है, तो मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, मतलब बीएससी या बीसीए, या बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। तो ये सारे पर्सन इसमें एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे जो एज लिमिट रहने वाली है वो आपकी मिनिमम है 21 साल, और मैक्सिमम है यहाँ पे 30 साल, मतलब कि 21 से 30 के बीच वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है वो आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.25 अंक का रहने वाला है। और यह इस प्रकार की जो परीक्षा होगी ये ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी, और दो पार्ट में होने वाली है। तो एक तो ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी ये, और 2 पार्ट्स में होगी, 2 पार्ट्स में रहने वाली है। तो टोटल यहाँ पे जो टाइम मिलेगा वो आपको 2.5 घंटे दिया जाएगा, और प्रत्येक भाग आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का जो पर्सन होगा उसमें क्या क्या होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसमें आपकी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो जैसा कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी आपकी ऑनलाइन परीक्षा, तो इसमें टोटल आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 160 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि टोटल रहेगा 200 मार्क्स का, और 2 पार्ट्स में रहेंगी। पहले पार्ट में आपके मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और आईटी से रिलेटेड, तो इसका सिलेबस गिवन है। और साथ में सेकंड पार्ट आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो इसका भी सिलेबस गिवन है, जो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी, तो ये टॉपिक रहने वाले हैं, और सेकंड आपका रीजनिंग, उसके लिए ये टॉपिक रहने वाले हैं आपके। थर्ड आपका आईटी, तो आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में
स्पेस क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन। तो ये बहुत सारे टॉपिक गिवन है। और इसके साथ में डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, फिर आपका प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, ये सारा आईटी का पार्ट है आपका। एल्गोरिथम और कंपाइलर डिजाइन भी गिवन है इसमें, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब आते हैं आपके। उसके बाद में डेटाबेस, तो ये आईटी का पार्ट है सारा। उसके बाद में इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, और फिर आपका वेब टेक्नोलॉजी। तो ये सारा आईटी का पार्ट रहने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट, तो 2 पार्ट में ये एग्जाम होगा आपका। फर्स्ट पार्ट में ये सारा सिलेबस आने वाला है। अब यहां से सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग और ट्रेंड्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज के बारे में है ये पूरा। फिर आपका C++ विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सारा C++ आपका। फिर आपका जावा पैरेलल कंप्यूटिंग, जावा स्क्रिप्ट। फिर आपका इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग, तो ये इंटरनेट से रिलेटेड आपका सारा। फिर आपका इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग, विजुअल C++, टूल्स फॉर इंटरनेट एंड डेस्कटॉप। फिर आपका HTML5 भी है इसमें, ये सारा HTML5 है आपका। तो ये सिलेबस रहने वाला है सेकंड पार्ट के लिए। तो काफ़ी अच्छे लेवल का यहाँ पे सिलेबस गिवन है। मोस्टली हर कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक जो है वो सारे कवर है। तो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे तैयारी करनी होगी। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि जल्दी ही इससे रिलेटेड सारी सीरीज चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो सारे टॉपिक उसमें कवर किए जाएंगे विद कॉन्सेप्ट एंड MCQ, और प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाएगी कि प्रोग्रामिंग में किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोग्रामिंग लेवल पे। तो चलो अब ये देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे इस वाली पोस्ट को। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे UPPB लिखना है। उसके बाद जो पहली वेबसाइट आएगी आपकी यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन बोर्ड, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती 2023। तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आवेदन करें। तो इस वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्रीन वाला जो टैब दिखाई दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक करके आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करोगे, फीस जमा करोगे, फोटो अपलोड करनी है। वो सारा काम करने के बाद आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे।